हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया ब्लॉग लेके। तो हम सीधा टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा चलते हैं इंटरलिंक की सारी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले और जो सबसे मज़े की अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इंटरलिंक ने ये पोस्ट किया है, इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद इंटरलिंक वॉलेट। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपको बताया कि जो अब नई अपडेट आने वाली है उसके बाद इंटरलिंक का वॉलेट और ITLX एक्सचेंज जो है वो सीधा आपकी ऐप के अंदर आने जा रही है। सबसे पहले वर्जन 3.3 आएगा जिसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप और ये सारी अपडेट होंगी, और उसके फ़ौरन बाद ही ITLX एक्सचेंज और ITLG का जो IT इंटरलिंक का जो वॉलेट है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा आपकी सुपर ऐप के अंदर। और अब आप दुनिया के अंदर कहीं भी बैठे हों, आप वहीं से बैठ के यूएस स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ऑलमोस्ट $63 ट्रिलियन की मार्केट है, याद रखिए कि जो आपकी क्रिप्टो है वो तकरीबन 3 से 4 ट्रिलियन की है, जबकि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका की वो $63 ट्रिलियन की है। तो आप सोच लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। कई लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वो स्टॉक कैसे खरीदें, स्टॉक कैसे बेचें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दुनिया में दूर दूर बैठे भी चाहते हैं कि वो डिफरेंट स्टॉक कंपनीज के यानी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका होने जा रहा है कि वो घर बैठे एक सिर्फ इंटरलिंक की ऐप से ITLX के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियां जैसे गूगल है, एप्पल है, टेस्ला है, इनके अंदर स्टॉक खरीद सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं स्टिकिंग ओनली टू क्रिप्टो मीन मिसिंग आउट अ ह्यूज मूव्स इन इक्विटी while token swing stocks sometimes surge like Oracle 43% jump in a single day on September 12th on September 10th। फिर उसके अलावा ये बता रहे हैं कि हम देखें जैसे स्टॉक के अंदर खाली अगर आप क्रिप्टो में लगे रहें तो बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मिस कर सकते हैं। जहाँ पे उन्होंने कुछ स्टॉक्स की मिसाल दी जैसे ओरेकल की, जो एक दिन में 43% ऊपर गया। यहाँ पे बता रहे हैं कि फॉर डेकेड्स यानी कई सालों से, डेकेड जो होता है वो 10 साल का जो होता है उसको एक डेकेड बोलते हैं, कई डेकेड से यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो पूरी दुनिया के हर इन्वेस्टमेंट के लिए ईजी नहीं है उसका एक्सेस। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है 63 ट्रिलियन की। नाउ टोकनाइज स्टॉक विया इंटरलिंक चेंज दैट। टोकनाइज स्टॉक लेट यू कैप्चर यूएस इक्विटी अपसाइड विदाउट नीडिंग अ ट्रेडिशनल ब्रोकरेज अकाउंट। ईच टोकन हैज़ रियल बैकिंग। थोड़ा सा आपको समझा दूं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी यूएस स्टॉक में वो होगी आपके सीधा इंटरलिंक के वॉलेट के थ्रू। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज के जो अंदर इन्वेस्टमेंट होगी वो सीधा आपके इंटरलिंक के वॉलेट के थ्रू होगी, लेकिन वो होगी कैसे? टोकनाइज सिस्टम के थ्रू। टोकनाइज सिस्टम क्या होता है? जैसे कि एक रेगुलर एक्सचेंज होता है और उसके अंदर एक रेगुलर स्टॉक होता है, इसी तरह एक टोकनाइज स्टॉक होता है जिसको आप एक वर्ड दे सकते हैं डिजिटल स्टॉक। डिजिटल स्टॉक क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनी और ब्रोकर्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक खरीदते हैं। जब वो बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक खरीदते हैं तो उसके बदले में जैसे वो एक डिजिटल टोकन यानी डिजिटल स्टॉक इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 100 एप्पल के या गूगल के शेयर खरीदे हैं तो मैं उसके बदले 100 जो है डिजिटल टोकन यानी डिजिटल स्टॉक जो है वो इशू कर सकता हूँ। वो सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे स्टॉक करता है। अगर आपने 100 रुपये का एप्पल का स्टॉक है तो आपने डिजिटल टोकनाइज जो है स्टॉक वैसे ही 100 का खरीदा। अब अगर वो 101 का होगा तो आपका डिजिटल स्टॉक भी 101 का हो जाएगा, वो 99 का होगा तो आपका डिजिटल स्टॉक भी 99 का हो जाएगा। उसके अंदर जिस तरह आपको पता है हर क्वार्टर के बाद कंपनियां जो हैं वो अपने डिविडेंड्स देती हैं। अगर कंपनी आपको कोई डिविडेंड्स देंगी जिससे आपकी वैल्यू थोड़ी स्टॉक की बढ़ेगी तो वो डिविडेंड्स यूएस का टैक्स कटने के बाद जो भी होगा आपको उसका डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। देखें, कई लोग कहते होंगे यार हमने तो स्टॉक नहीं खरीदने, लेकिन मोस्टली पीपल जो हैं जो दुनिया में बैठ के अगर क्रिप्टो खरीदते हैं तो वो स्टॉक भी खरीदेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो आने जा रहा है। ये असल में खबरें जो हैं इतनी तेज़ी से आ रही हैं जो हमें लगता है छोटी सी खबरें, लेकिन ये खबरें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और ये किस तरह हेल्प कर सकती हैं। इसके अंदर फिर जाता है रियल बैकिंग जो मैंने अभी आपको समझाया है। वन विद यूएस सिक्योरिटी सेफ गार्डेड बाय रजिस्टर्ड ब्रोकर्स या डीलर, टोटल रिटर्न ट्रैकिंग प्राइस, डिविडेंड नेट ऑफ यूएस टैक्स, फ्लेक्सिबल लिक्विडिटी, ऑन चेन ट्रांसफर, 24/7 मिंट रिडीम। अब मैं थोड़ा अगर आपको आगे लेके चलूँ तो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये काम कैसे करेगी। भाई इसका आपको क्या फ़ायदा होगा? अब अगर आपने यूएस के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करना है तो आपको एक ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर का मतलब खाली ये नहीं होता कि कोई इंसान हो ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब जैसे एक्सचेंजेस होते हैं क्रिप्टो के अंदर, ऐसे जो स्टॉक के अंदर होते हैं उनको ब्रोकर बोलते हैं, या ब्रोकर एक्सचेंज आप उनको नाम दे दीजिए। अब इंटरलिंक का टोकनाइज स्टॉक क्या करेगा कि अब डायरेक्टली जो है आप ब्लॉकचेन के थ्रू, एक ब्रोकर के थ्रू इसके ऊपर आप अपना डिजिटल स्टॉक खरीद सकेंगे जिसकी रियल बैकिंग होगी। ऐसी होगा वो आपको तभी देंगे अगर उनके पास वो स्टॉक मौजूद होगा। तो ये सारी जो हैं गारंटी वाले पूरे काम है, ये इस तरह नहीं होते। अब इसके अंदर टोटल ट्रैकिंग और ये चीज़ें सारी कैसे होंगी, और वो कहते हैं कि ये टोकन जो है खाली प्राइस को फॉलो नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया,
ये जो इसके डिविडेंड्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे। इसके अंदर जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल कंपनी अगर 3 महीने के बाद एप्पल बोलती है कि भाई हमें इतना फ़ायदा हो रहा है, हम हर 100 स्टॉक के पीछे एक स्टॉक जो है वो आपको फ्री का दे रहे हैं आप लोगों को। तो अगर आपके पास 100 एप्पल के डिजिटल स्टॉक होंगे तो 100 के ऊपर एक स्टॉक आपको फ्री मिल जाएगा। उस पर जो यूनाइटेड स्टेट्स का यानी यूएसए का टैक्स होगा वो होगा, और वो दोबारा आपके पैसे जो हैं इन्हीं डिजिटल टोकनाइज स्टॉक के अंदर जो हैं इन्वेस्ट हो जाएंगे। साथ साथ आपको फ़ायदा हो रहा है, साथ साथ आपके पैसे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, इस टोकनाइज एक्सचेंज का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ये जो टोकनाइज वर्जन ऑफ यूएस स्टॉक है इंटरलिंक के एक्सचेंज के अंदर, सर इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्टॉक जिस तरह अमेरिका में है वो सुबह 9 बजे खुलते हैं और दोपहर को बंद हो जाते हैं 5-6 घंटे के बाद। लेकिन ये टोकनाइज में आपको फायदा ये होगा कि ये 24/7 है। जी हाँ, 24 घंटे क्रिप्टो की तरह आप कभी भी इनको ट्रेड कर सकते हैं जो इनकी प्राइस चल रही होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है कि आपको 24/7 यूएस का एक्सेस मिलने जा रहा है और उसके अंदर आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी जो मैं सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं आप लोगों को, वो समझने वाली बात है। ITLX का जो एक्सचेंज आ रहा है, इसके ऊपर जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उनकी गैस फीस जो है वो आपको ITLG में देनी होगी। उनकी गैस फीस जो है आपको ITLG में देनी होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये इंटरलिंक लैब ही की पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ITLG का यूटिलिटी। इसके अंदर गैस फीस जो है, ट्रेडिंग फीस जो है ITLG की, वो ITLX पे ITLG के अंदर दी जाएगी। उनने मिसाल भी दी है, जैसे इथेरियम है, जैसे BNB है। जब आप इन नेटवर्क के ऊपर कुछ ट्रेड करते हो तो आइदर इथेरियम, BNB या जो भी नेटवर्क यूज़ करें उसके अंदर आप गैस फीस देते हैं। ITLX के ऊपर जो गैस फीस है वो आप ITLG में देंगे। अब सोचने वाली बात यह है, अगर आप मुझसे कोई सवाल करें या मैं होता तो मैं सवाल करता कि यार ITLG तो अभी लिस्ट भी नहीं हो रहा, लिस्ट तो होने जा रहा है ITL, तो गैस फीस हम ITLG में देंगे। ITLG की प्राइस तो 0 है, तो इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? तो सर बात यह है, कंपनी वो चीज़ सोचती है वहाँ पे पहुँचती है जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते। उन्होंने लाखों डॉलर तनख्वाहों वाले लोगों को बिठाया हुआ है जो ये काम करते हैं। अगर कंपनी आपसे गैस फीस में बोलती कि भाई आप ITLX पे ट्रेड करोगे तो गैस फीस जो है आप USDT में दोगे या BNB में दोगे या इथेरियम में दोगे, तो आप उसमें देते। लेकिन कंपनी यहाँ कह रही है कि आप गैस फीस दोगे ITLG के अंदर। तो आज ITLG की वैल्यू है 0। तो अगर कंपनी आपसे ITLG ले रही है तो उसका लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। वो आपसे USDT में भी ले सकती है। तो अगर लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है और वो ITLG में फीस ले रही है, तो आप खुद समझदार हैं, सोच सकते हैं कि उन्होंने कुछ आगे का सोचा है। अगर वो आपसे आज ITLG वापस ले रहे हैं तो क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दोनों टोकन है, और ये दोनों टोकन जो है ये दोनों एक दिन लिस्ट होंगे, लेकिन कंपनी पहले ITL को लिस्ट करेगी। उसका आज मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जान लें कि ITL पहले लिस्ट होने क्यों जा रहा है। ITL की जो टोटल सप्लाई मार्केट में आएगी वो आएगी 5 बिलियन। 5 बिलियन में से भी लोगों के टोकन लॉक होंगे, क्योंकि बाकी के 5 बिलियन जो हैं वो कंपनी के अपने रिजर्व में जाएंगे। बड़े बड़े कैपिटल, वेंचर कैपिटल हैं या बड़ी कॉर्पोरेशंस होंगी, उनके रिजर्व में जाएंगे। टोटल जो कम्युनिटी को मिलेंगे वो मिलेंगे 5 बिलियन। 5 बिलियन के अंदर से भी टोकन की लॉकिंग होगी, स्टेकिंग होगी, वेस्टिंग होगी। तो आप सोच लें मुश्किल से आधे कॉइन भी मार्केट में नहीं आएंगे, तो टोटल सप्लाई जो आएगी शायद 1 बिलियन या 2 बिलियन आए। तो जिस कॉइन की टोटल 2 बिलियन सप्लाई आएगी, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब उसको ITLX एक्सचेंज बनेगा, उसके अंदर स्टॉक आएगा, तो पूरी दुनिया देखेगी। ये एक जो है मैं आपको बता रहा हूँ पूरा वर्ल्ड चेंजिंग टाइप का कॉन्सेप्ट है जो कि अपनी आप में लेके आ रहे हैं। ऊपर से उसकी गैस फीस होगी ITLG में, तो ITLG भी यूज़ में आ रहा है। अब ये ITLG को पहले लिस्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर ITLG को पहले ये लिस्ट करते तो ITLG जो हम सब के पास है, पूरी दुनिया के पास है, और उसकी 100 बिलियन सप्लाई है, तो अगर एक कॉइन मार्केट में आता जिसकी 100 बिलियन सप्लाई है तो उससे इनकी प्राइस खराब हो सकती थी। तो इन्होंने ज़्यादा क्या किया अक्लमंदी से कि पहले हम ITL को लॉन्च करेंगे, हमारा अपना एक्सचेंज आ जाएगा और उसके अंदर हम फीस लेंगे, ITLG में गेम खिलाएंगे ITLG के अंदर, और इससे भी इनको ITLG मिलेगा। प्लस ये बर्निंग में डालेंगे ITLG को, उससे उसकी सप्लाई कम होगी। तो जब तक ये ITL इनका चलना शुरू होगा जिसकी सप्लाई इतनी कम होगी, और अगर लोगों ने सही उसकी होल्डिंग की, उसकी लॉकिंग की, तो उसकी प्राइस बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर उसकी प्राइस बहुत अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद अगर ये ITLG लॉन्च करेंगे तो उससे इनको बहुत फ़ायदा होगा। आज हमसे एक भाई ने सवाल किया था कि सर बिटकॉइन में ये है तो उसका क्या यूज़ केस है? तो ITL का तो कोई यूज़ केस ही नहीं है। तो भाई ITL का वही यूज़ केस है जो बिटकॉइन का है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए बिटकॉइन का यूज़ केस क्या है? बिटकॉइन का इस टाइम पे सिर्फ एक ही यूज़ केस है, और वो ये है कि वो सिर्फ एज अ रिजर्व यूज़ हो रहा है, एज अ रिजर्व कॉइन। और ये ITL को भी रिजर्व कॉइन बनाना चाह रहा है, और अगर ITL रिजर्व कॉइन बन गया तो आप सोच लें ITLG की वैल्यू खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। साथ साथ ITLG की बर्निंग हो रही है, तो ITLG कहाँ पहुँचेगा? ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ने जा रहा हूँ, आप बताइएगा। तो ये कंपनी का स्टेप गलत नहीं है, ये मेरी और आपकी हेल्प के लिए है। आज ये होगा तो ITL की वैल्यू उससे कितनी ज़्यादा बढ़ेगी आप वो खुद सोच सकते हैं, और उसी ITL की वजह से ITLG कितना अच्छा हो जाएगा ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि ITLG में बर्निंग चलती रहेगी,
ITL एज अ रिजर्व रहेगा। पता चला जब ये ITLG लॉन्च करने पे आए तो उसकी सप्लाई 50 या 60 बिलियन रह गई है या 70 बिलियन रह गई है, तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर स्टॉक भी आ गया, ये सब चीज़ें आ गई और लोगों ने स्विच करना शुरू कर दिया, क्यों? लोगों को हर चीज़ अच्छी लगती है ऑल इन वन। ऑल इन वन का फ़ायदा क्या होता है? वो सारे काम एक ही जगह कर सकें। अगर मैं आपको एक ऐप दूं कि भाई आप बिल भी यहीं भरो, पानी का बिल भी भरो, बिजली का भी भरो, जहाज़ की टिकट भी कराओ, ट्रेन की टिकट भी कराओ, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरो, या आपको 10 अलग अलग जगह जाके भरना पड़े, तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार, ऑल इन वन अच्छी है, मैं सब काम एक ही जगह करूँगा। तो ITLX एक्सचेंज, इंटरलिंक वॉलेट और ये सुपर ऐप, ये यही करने जा रही है। आप इसको ज्वाइन कीजिए। इंटरलिंक में अभी भी देर नहीं हुई, आप जुड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और एक गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।